इस वीडियो में हम ECMA स्क्रिप्ट के नए फीचर्स आइट्रेटर और जनरेटर की बात करेंगे कि आइट्रेटर और जनरेटर क्या होता है। आइट्रेटर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफ़ॉल्ट आइट्रेटर होता है और आइट्रेटर हम किसी अमल को बार बार दोहराने के अमल को आइट्रेटर कहते हैं। इस किस्म का आइट्रेटर फॉर लूप के ऊपर जो है वो बेस होते हैं, यानी इसकी जो बेस है वो फॉर लूप है। फॉर ऑफ लूप जो होता है वो इस आइट्रेटर की बेस होती है। जो काम हम फॉर ऑफ लूप के ज़रिए ले सकते हैं वो काम हम ऑब्जेक्ट्स के लिए आइट्रेटर के ज़रिए ले सकते हैं। इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 1 है जिसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई आइट्रेबल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर सिंबल डॉट आइट्रेटर, ये इसका सिंटेक्स है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने सिंबल डॉट आइट्रेटर लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे 2 कॉलन लगा रहे हैं। 2 कॉलन लगा के फंक्शन, और फंक्शन के बाद हमने यहाँ पे देखें स्टेरिक लगाया है। फंक्शन के बाद यहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है, तो ये फंक्शन के बाद जब स्टेरिक लगता है तो ये जनरेटर फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये एक जनरेटर फंक्शन है और ये हमारे पास आइट्रेटर है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हम आइट्रेटर और जनरेटर फंक्शन को यूज़ करके ये वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। ये लिट के ज़रिए 1 2 3 ये 3 वैल्यू हमने लिए। तो अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है जो कि आइट्रेटर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में माई आइट्रेबल ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। अब आपको अगर याद हो स्प्रेड ऑपरेटर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड ऑपरेटर ये 3 डॉट हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये एक से ज़्यादा है। तो इधर हमने कोई फॉर लूप नहीं लगाया, फॉर ऑफ लूप कुछ नहीं लगाया, तो ये एक्चुअली हमारे पास बार बार फॉर लूप के ज़रिए से ये चलेगा और ये हमें 3 वैल्यू इसकी देगा। यानी हमने यहाँ 1 2 3 लिखा है, तो ये हमें एक एरे के तौर पे 1 2 3 की वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करके हमें ये देगा। जबकि हम यहाँ पे सिर्फ माई एट्रीब्यूट का एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसे हम स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें 3 वैल्यूज़ की देगा। सेव करके इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 इसने हमें तीनों वैल्यू अलग अलग जो है वो दे दी है। हम एक और मिसाल देखते हैं जिसमें हमें ये और समझ में आएगा कि किस तरीके से हम जनरेटर फंक्शन के ज़रिए जो है वो काम कर सकते हैं और किस तरह वो हमारे लिए यूज़फुल है। ये एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। इसमें हमने फंक्शन उसके बाद स्टेरिक लगाया, यानी ये जनरेटर फंक्शन हमारा बन गया। इसमें हम ID मेकर के नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं जिसे हम इंडेक्स का वेरिएबल एक हमने बनाया लेट के ज़रिए, उसकी वैल्यू 0 दी। फिर हम वाइल लूप इसमें चला रहे हैं। वाइल लूप पे इंडेक्स की वैल्यू जब तक 5 ना हो, तो जब तक हम इस लूप को चलवाएंगे और इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये हमारा फंक्शन का काम है जो कि जनरेटर फंक्शन के ज़रिए हम कर रहे हैं। इस मिसाल में हम सिर्फ देखेंगे जनरेटर फंक्शन का क्या काम है। उसके बाद हम GEN के नाम से एक हमने वेरिएबल बनाया और उस ID मेकर जो है वो उसको यहाँ पे कॉल करा दिया। अब ये हमारा जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। और जब हम जनरेटर फंक्शन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो अब ये जनरेटर फंक्शन की प्रॉपर्टी है नेक्स्ट डॉट वैल्यू। डॉट नेक्स्ट मेथड है उसका, डॉट वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अब हम जनरेटर डॉट नेक्स्ट वैल्यू करेंगे तो इसकी रिजल्ट हम देखेंगे, तो ये 5 वैल्यू यहाँ पे चली हैं, ये इसको हमें दे देगा। लेकिन यहाँ पे जो समझने की बात है कि इसका फ़ायदा क्या है कि एक तरह लूप की तरह ही चल रहा है, लेकिन हम कहीं पर भी इसके अंदर से एग्जिट भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ एग्जिट कर रहे हैं, और कहीं पर भी हम दोबारा री इंटर जो है वो इसमें हो सकते हैं। तो इसको रन करते हैं। रन करके मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल को कमेंट कर देता हूँ। इसको रन करके चला देखते हैं तो देखें 0 1 2 इसने चलाया जहाँ तक हमने इसको लिया। जनरेट नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट वैल्यू पे वो 0 1 2 हमें दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट दिया आई एम बेग, तो उसने हमें ये आई एम बेग टेक्स्ट दिया। उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर जो इसका लूप चल रहा था उस लूप में जनरेटर फंक्शन में दोबारा हम इंटर हुए और दोबारा से उसकी नेक्स्ट वैल्यू हमने ली। तो जहाँ से इसने यहाँ पे एग्जिट करा था वहीं से उसने इसको शुरू किया है 3 और 4। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इसका वो ये है कि ये लूप के बगैर हम इसको कहीं से भी जो है वो एग्जिट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको री इंटर हम कर सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इसके वेरिएबल की वैल्यूज़ जो होती हैं वो री इंटर होने के लिए सेव होती हैं इसके अंदर। ये GEN का जो ऑब्जेक्ट बन गया है इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ सेव है कि ये यहाँ पे हम एग्जिट हुए, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी काम करें और फिर दोबारा इसकी वैल्यूज़ को लेना हो तो री इंटर होकर हमने इसकी वैल्यू को वहीं ले लिया जहाँ पे इसका ये लूप ख़त्म हुआ था।
तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, ख़ास तौर पे जब हम असिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग कोई कर रहे हो। बिलखुसूस जैसे पिछली वीडियो में प्रोमिस हमने देखा था, तो प्रोमिस के किसी काम के साथ अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये असिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग जो है बहुत पावरफुल इसके साथ बन जाती है। और इसी तरह अगर कभी हमें किसी लूप में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट पर काम करना हो तो उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। इसी तरह हम आइटरेटर और जनरेटर को एक दूसरे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना हो और जब हमें इनको कॉल करने के लिए कोई आर्गूमेंट्स वगैरह जो है वो पास कराने हो। इसकी एक और तीसरी मिसाल हम देखते हैं। हमने ARR के नाम से एक कांस्टेंट बनाया जो कि एरे है, उसको हमने कुछ वैल्यूज़ दी 0, 1, 4, A, 9, C, 16। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कांस्टेंट का ही, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया और इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले तो सिंबल आइटरेटर बना रहे हैं। उसके बाद जनरेटर फंक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं और जनरेटर फंक्शन के अंदर फिर हम फॉर लूप के थ्रू इंडेक्स ऑफ एरे, इस एरे को यहाँ पे फॉर लूप चला रहे हैं उसका और उसको इंडेक्स में सेव कर रहे हैं। फिर इस इंडेक्स को यूनिट करा रहे हैं हम, इसको यहाँ तक सेव करते हैं। ये हमारा काम है कि हम इस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं आइटरेटर और फंक्शन के थ्रू, जनरेटर फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम एक और ऑल के नाम से कांस्टेंट बनाते हैं और उसे एरे में हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं माई ऑब्जेक्ट को इन 3 डॉट्स यानी स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू हम इसको कॉल करा रहे हैं। यानी इसमें आपको पता है कि स्प्रेड ऑपरेटर जब लगता है जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना हो, तो हम इसके अंदर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा एक ही बना हुआ है, लेकिन इस एक ऑब्जेक्ट में जितने ये एरे हैं उतने ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ गए हैं। तो ये 3 डॉट के ज़रिए हमने इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इसमें सेव करा दिए हैं जो कि माई ऑब्जेक्ट के नाम से हैं। इसको हम सेव कर रहे हैं और फिर यहाँ पे ऑल का जो वेरिएबल जो कि अब एरे है उसको हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो अब ये देखिए कि हमें ये वो जो ऑब्जेक्ट था उसको 0, 1, 4, A, 9, C, 16 उसकी तमाम वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करके दे। अगर हम यहाँ से 3 डॉट हटा दें, इसको सेव करके अब रन करें तो ये देखें इसने हमें ऑब्जेक्ट जो है दे दिया है। ये एरे था, इस एरे को इसने ऑब्जेक्ट बना दिया और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना दिया, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें एरर शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे वापस 3 डॉट्स यहाँ पे यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, तो हमें ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने एक एरे की मुख्तलिफ एरे के एलिमेंट्स को हमने माई ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करा और किसके ज़रिए आइटरेटर के थ्रू और फंक्शन जनरेटर के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट करा।